नमस्कार, मैडी टॉक में मैं आपकी होस्ट उर्दू शिल्पा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हर सप्ताह आप जानते हैं कि हम ये खास विषय लेकर आते हैं जिसमें हम आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम आपके स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के बारे में बात करते हैं। हर एक को हर चीज़ का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए हर विषय के लिए एक खास विशेषज्ञ होता है। इसीलिए मैडी टॉक में हम हर बार एक व्याधि के बारे में, एक बीमारी के बारे में एक चेतना लेकर आते हैं, एक जागरूकता लेकर आते हैं। किसी तरह का संशय हो तो उसे भी क्लियर करने के लिए एक विशेषज्ञ हमेशा स्टूडियो में मौजूद रहते हैं। आज मैडी टॉक में हमारे साथ है डॉक्टर अजय उमराव जान। आप प्राकृतिक चिकित्सा में विशेषज्ञ हैं और अभी फिलहाल आप स्वास्थ्य साधना केंद्र में सेवाएं दे रहे हैं। आज हम उनसे विस्तार में बात करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। ये पद्धति क्या है, किस तरह काम करती है, इस पद्धति का फ़ायदा क्या है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी उपलब्धियां क्या है, इन सब के बारे में बात करने के लिए आज हमारे बीच डॉक्टर साहब हैं। सबसे पहले हम उनका करते हैं वेलकम। सर, आपका हमारा शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। आज जैसे कि मैं अपने प्यारे दर्शकों को बता रही थी कि हम प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक स्वाभाविक सा सवाल मैं पूछूं, उससे पहले मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगी, और ये शायद व्यक्तिगत रूप में मैं भी मानती हूँ कि जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, ये सब हमें एक जैसा लगता है। क्या इनमें किसी तरह का कोई बड़ा अंतर है? प्राकृतिक चिकित्सा, देखो नाम से ही आप समझ सकते हैं। प्राकृतिक मतलब जिसमें किसी तरह की कोई मेडिसिन का यूज ना हो, प्रयोग ना हो, विदाउट मेडिसिन, नेचुरल तरीके से। आप जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसलिए हमें किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं होती हमारे शरीर को स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। हम इन्हीं चीजों से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और हमने देखा है कि प्राकृतिक चिकित्सा में जो हम मिट्टी, पानी, धूप, हवा, इन सब चीजों से उपचार देते हैं, साध्य असाध्य सभी रोगी ठीक होकर के जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को दवाइयों की इतनी जरूरत होती नहीं है। हम बिना दवाइयों के स्वस्थ हो जाते हैं। और आयुर्वेद भी एक तरह से मिलता जुलता ही है, पर आयुर्वेद में मेडिसिन का यूज होता है। कुछ मतलब दवाइयाँ, वो प्राकृतिक चीजों को दवाइयों का रूप देकर हाँ, जैसे आंवला है, त्रिफला है, ये नेचुरल है, काष्ठौषधियाँ है, इसमें लेने में कोई तकलीफ नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। उसी तरह से हम खान पान में जूसेस हैं और कुछ इस तरह के जैसे मिलेट्स हैं, इन सब का यूज करके लोगों को स्वस्थ करने की कोशिश करते हैं। हमारा खान पान का एक बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें ठीक करने में। प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत क्या है सर? प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत है कि अपने शरीर को डिटॉक्स करना। हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं। हमारी बीमारी का सबसे मेन कारण क्या है? हमारे शरीर में विजातीय द्रव्यों का जमा होना। यदि हमारे शरीर से विजातीय द्रव्य निकल जाएं तो हमारे शरीर में कोई बीमारी ही नहीं रहेगी। सबसे मेन कारण होता है। और हमारी जो चिकित्सा होती है पूरी तरह से बॉडी को डिटॉक्स करने की होती है। और डिटॉक्स होते ही आदमी बहुत हल्कापन महसूस करता है, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। जैसे एक आप गाड़ी लेते हैं, कार लेते हैं, तो यदि आपको उसमें बताया जाता है कि आपको 10,000 किलोमीटर के बाद आपको उसके मेंटेनेंस करवाना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? 9,500 में ही पहुंच जाते हो उसके पास सर्विस के लिए। पर इसी तरह से शरीर को भी सर्विस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि धीरे धीरे हम जो भी खान पान कर रहे हैं, जो हमारी दिनचर्या है, आज आप देख रहे हैं, चाहे फल लाएं, चाहे सब्जियां लाएं, कितना उनमें केमिकल्स है, कितना पेस्टिसाइड यूज होता है, बहुत, जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान देता है। तो इन जहर से बचने के लिए अपने को, जहर तो आ गया है पर उससे हम नहीं बच पा रहे, तो उसको कैसे ठीक करें? तो उसके लिए पूरी बॉडी का डिटॉक्स करते हैं। और हमने देखा है कि पूरी बॉडी को डिटॉक्स करते ही आदमी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। आपने अभी सुना होगा कि लोग डिटॉक्स वाटर तैयार करते हैं। कहते हैं कि डिटॉक्स वाटर पीते, इससे हमारी बॉडी डिटॉक्स हो रही है। खीरा, नींबू, अदरक डालकर। हाँ, ये जो सब प्रोसेस चलता है। पर मैं कहता हूँ कि यदि आप इतने से कैसे डिटॉक्स कर सकते हो इस पानी से? पर यदि हम उसका जूस पीते तब तो डिटॉक्स हम नहीं कह रहे, पूरी तरह से हो रही है बॉडी, अच्छा होता है। पर अकेले पानी से नहीं होगा, उसके साथ में कई चीजें चलती है। हम जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में हॉट एंड कोल्ड कॉम्प्रेस है, मड पैक है, एनिमा है, षटकर्मा है, ये सब चीजें देते हैं। उससे 10 दिन में हमारी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। आप देखेंगे डिटॉक्स होते ही चेहरे में चमक आ जाती है, ग्लो आ जाता है।
हमारे यहाँ लड़कियां इस तरह से आती हैं जैसे शादी होनी होती है, तो कहते हैं नेचुरल ग्लो हमारे चेहरे में है, उसके लिए वो 8 से 10 दिन भर्ती होके जाते हैं और पूरी तरह से डिटॉक्स करवा के जाते हैं। तो देखते हैं चेहरे में चमक आ जाती है, वेट भी बिल्कुल कम हो जाता है, शरीर में नेचुरल ग्लो आता है इससे। जी। अच्छा, अभी आपने बोला विजातीय द्रव जो शरीर से बाहर हो जाए, तो ये विजातीय द्रव की परिभाषा अगर आप हमको थोड़ा समझा दें। विजातीय द्रव्य क्या होते हैं कि जिसे हम फॉरेन मैटर कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते। जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, कोई ऐसा पदार्थ यहाँ पर पड़ा हो जो बहुत गंदा हो, अच्छा ना हो, तो उसको गंदगी, जो गंदगी खाने वाले कीटाणु होंगे ना, वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे। मक्खियां, मच्छर, ये सब यहाँ पर इकट्ठे होकर के उसको खाने के लिए आ जाएंगे। और यदि हम मक्खियों के, मच्छर को मारे तो वो तो अच्छा नहीं है, हम उस गंदगी को बाहर करें ना। हाँ। तो कुछ दवाइयाँ क्या काम करती हैं, जैसे आपने एक बहुत अच्छा घर बनाया, आपने उसमें 5-7 करोड़ लगा दिए और सामने एक बहुत गड्ढा है, उसमें गंदा पानी भरा हुआ है, तो उसकी गरिमा चली गई, गरिमा भी चली गई, मच्छर पैदा हो रहे हैं, तो अब क्या कर रहे हो, घर में ऑल आउट लगा रहे हो, आप मच्छरों को मारने की दवाइयां छिड़क रहे हो। इससे अच्छा आप उस गंदगी को साफ करो। उस गंदगी को साफ करो। जी जी जी। मेन चीज ये। तो जो विजातीय द्रव्य हम जो खाते पीते, हमारा डाइजेशन सही नहीं रहता, कुछ भी हम इस समय रात को 12 बजे खा रहे होते, 1 बजे खा रहे होते, तो विजातीय द्रव्य तो देखो शरीर में इकट्ठे ही होते हैं। हम कपड़े पहन के आते तो वो गंदा तो हो ही रहा है, तो उसे भी धोने की जरूरत होती है। जी। तो उसी तरह से शरीर में विजातीय द्रव्य जो इकट्ठे होते हैं उनको निकालना बहुत जरूरी है। उनके निकालते ही शरीर हमारा पूरी तरह से हेल्दी हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। और हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा पेट होता है ना, ये मेन है। आपको पता है कि कहते हैं कॉन्स्टिपेशन जो होता है ये रोगों की जननी है। यदि कॉन्स्टिपेशन ना रहे, पेट आपका साफ रहे, तो पूरी तरह से आप हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें सबसे कोशिश करनी चाहिए कि पेट को ठीक करने के लिए आपको जूसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। हमारे यहाँ पर एक कोलन हाइड्रोथेरेपी की मशीन है जी, जिसमें 40 लीटर पानी से आंतों की सफाई करते हैं हम लोग, और उसमें देखते हैं कि आंतों से इतनी पुरानी गंदगी निकलती है जो हमने कभी देखी नहीं है। हम उसमें 3 दिन लिक्विड पे रखते हैं, जूस पे रखते हैं या पानी पे रखते हैं, कुछ खाना नहीं देते। उसके बाद भी 1-1, 2-2 किलो गंदगी अंदर से निकलती है। तो लोग ये कहते हैं 3 दिन से 4 दिन से तो हमने खाना नहीं खाया, ये गंदगी कहाँ से निकल रही है। और वो ऐसी गंदगी होती है बहुत बदबूदार, बिल्कुल सीमेंटेड मल की तरह निकलती है, और कई बार तो वहाँ कीड़े तक निकलते हुए दिखाई देते हैं, बबल्स निकलते हैं, बहुत गंदगी अंदर होती है। अब ये लोग जब देखते हैं तो अंदर देखते हैं कैमरे में, यार ये तो बहुत गंदगी निकल रही है, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे अंदर इतना जमा हुआ है, और वही मेन बीमारियों का कारण है। एक बार ऐसे एक न्यूयॉर्क में लगभग 274 जो मुर्दे होते हैं, मर जाते हैं आदमी, उनके शवों का परीक्षण किया गया। तो वहां पर देखा गया कि लगभग जब आंतें काटी गई, सारे अंग देखे गए, तो उसमें जब देखा गया आंतों को काट करके कि आंतों में इतना सीमेंटेड मल जमा हुआ था, और उसको जब मतलब हथौड़ी और छेनी से काटने लायक ऐसा मजबूत था, और उसको जब चाकू से उदाड़ के देखा गया तो वहां पर कीड़ों ने घर बना रखे थे पूरी तरह से। इतना बहुत बुरी हालत थी, और उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे, 248 लोगों में ये हालत मिली थी, और ज्यादातर लोग ऐसे थे जो ये कहते थे मुझे कॉन्स्टिपेशन है ही नहीं। और वो हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल देखा है कोलन हाइड्रोथेरेपी मशीन से, कि लोगों के अंदर से, पेट से ऐसे गंदगी और कीड़े निकलते हुए दिखाई देते हैं, और जैसे निकलते स्किन में चमक आ जाती है, ग्लो आ जाता है, स्किन डिजीज खत्म हो जाती है, कमर का दर्द, साइड का पेन खत्म हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर पेट की खराबी से बीमारियां आती हैं। जी। ये प्राकृतिक चिकित्सा में पंचमहाभूत क्या है? पंचमहाभूत वही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन तत्वों से हमारा शरीर बना है। और हम ये मानते हैं प्रकृति में ये सब मेन चीजें होती हैं, यही, और उन्हीं चीजों से हमारा शरीर बना है। शरीर को किसी दवाइयों की जरूरत नहीं है ठीक करने के लिए। अच्छा, हम इन्हीं से ठीक कर सकते हैं, जिनसे आप पैदा हुए हैं, जिनसे आप बने हैं। और हम ये मानते हैं कि भगवान का दिया हुआ है। और देखो भगवान शब्द भी कितना अच्छा है, 5 शब्द है उसमें। भगवान, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। और ये प्राकृतिक चिकित्सा भगवान की दिव्य चिकित्सा है जी। और इसको तो बहुत पहले से किया जाता रहा है। महात्मा गांधी भी इसका प्रयोग करते थे, महात्मा बुद्ध भी इसका प्रयोग करते थे। जो उनके आश्रम में कोई
बीमार हो जाता तो मिट्टी पट्टी अगर आदि लगा करके, लेप लगा करके रोगों को स्वस्थ करते थे जी। तो बहुत पुरानी चिकित्सा है ये, और इन्हीं से हमारा शरीर बना है, इन्हीं से हम शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। क्योंकि ये पंच महाभूत यदि विषम हो जाए, इनमें असमानता पैदा हो जाए, तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है, रोगी हो जाता है जी। इसलिए हम सबसे पहले इसको अपना ठीक रखना सबसे जरूरी है, इन्हीं से हमारा इलाज संभव है। जल पद्धति से क्या मतलब है? देखो, जल चिकित्सा वही है, जैसे मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा। तो जल चिकित्सा क्या है कि हमारा शरीर लगभग जो बना हुआ है उसमें 70% पानी है, जल है, और जल चिकित्सा से ही हम पानी से हजारों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। उसमें किसी दवाई की जरूरत नहीं है। सिंपल सा उदाहरण मैं दूं आपको, जैसे किसी को दस्त लगते हैं, लूज मोशन लगते हैं, तो क्या करते हैं कि दवाइयाँ लेने जाते हैं, और दवाइयाँ भी थोड़ा तुरंत असर नहीं करती, वो भी टाइम से असर करती हैं। और हमने देखा कि जैसे ठंडे पानी की पट्टियां पेट पे लगाते हैं, आधे घंटे में दस्त रुक जाते हैं, लूज मोशन रुक जाते हैं, तुरंत ही इमीडिएट असर करता है। किसी को फीवर आ जाता है तो आप देखते हैं कि ठंडे पानी की पट्टियां पेट पे, सिर पे रखते हैं, रखते ही थोड़ी देर में, आधे घंटे में देखते हैं फीवर कम हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जल चिकित्सा में हॉट फुट बांध देते हैं, गर्म पानी में पैर रखते हैं। जैसे गर्म पानी में पैर रखते ही थोड़ी देर में 15 मिनट में फीवर कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर यदि हाई होता है तो वो भी डाउन हो जाता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन पैरों की ओर जाता है। जिनके कान बहते होते हैं, कान में दर्द होता है, उसको तुरंत आराम मिलता है। घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल, इन सब बीमारियों में केवल एक चिकित्सा में देखता हूँ कि गर्म पानी में पैर रखने से ही कम हो जाता है। जिनको नींद नहीं आती, एंजाइटी है, तुरंत आराम मिलता है, इमीडिएट। इतना तेज असर दवाइयां भी नहीं करती जितना असर ये पानी करता है हमारे शरीर के लिए। तो हमारे शरीर को जल बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है हमारे शरीर को, इसलिए हम पानी से ही चिकित्सा करें तो ज्यादा अच्छा। और पानी पीना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कुछ लोग मैंने देखा है, ज्यादातर लोग 1 लीटर पानी पीते दिन भर में, 24 आवर्स में। तो ये भी एक गलत है। हमें कम से कम 10 से 12 गिलास पानी डेली पीना चाहिए, रोज पीना ही चाहिए। और पानी भी आराम से बैठ करके पीना चाहिए। 12 बजे तक, सुबह से लेकर 12 बजे तक हमारा कम से कम 6 से 7 गिलास पानी पी लेना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप देखेंगे कि जब कभी आपको बहुत थकान महसूस होती है, तो जैसे ही आप नहाते हैं थोड़ी देर में आपको बहुत तरोताजा फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं जी। और पानी चिकित्सा में क्या है कि हम लोग, जैसे डायबिटीज है, शुगर को एक ऐसा रोग माना जाता है कि शुगर कभी जाता नहीं है। यदि आपको शुगर हो गई है तो आपको लाइफ टाइम दवाइयाँ खानी ही पड़ेंगी जी। और डॉक्टर्स कहते हैं आप शुगर हो गई, आपको दवाइयाँ खाते रहो जिंदगी भर। पर हम लोग ठीक कर देते हैं उसको केवल पानी से जी, जल चिकित्सा से। इसमें क्या है, यदि डायबिटीज हुई है तो क्या कहते हैं, पेनक्रियाज आपका इंसुलिन बनाता है जी। और यदि पेनक्रियाज आपका खुद इंसुलिन बना रहा है, वो खुद एक्टिवेट हो जाए, तो आपको दवाइयों की जरूरत ही नहीं है। किसी दवाइयों की जरूरत क्यों पड़ेगी आपको? तो पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए क्या है, पेट पे गर्म ठंडे सेक दो, या अल्टरनेटिव हिप बाथ देते हैं हम। एक टब में गर्म पानी भरते हैं, दूसरे में ठंडा पानी भरते हैं। तो गर्म पानी में उसको 3 मिनट बिठाते हैं, फिर ठंडे पानी में 1 मिनट, फिर गर्म में, ठंडे में, इस तरह से करते हैं। तो क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है। ब्लड गर्म से क्या होता है, ब्लड वेसल्स फैलती है, ब्लड पूरा उतर के यहाँ पर आएगा। और ठंडे से सिकुड़ते हैं तो पूरा ब्लड फिर वापस जाएगा। तो बार बार आना जाना जो होता है, तो उससे हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और उसके एक्टिवेट होते ही मैंने देखा है फर्स्ट स्टेज से ही उनकी डायबिटीज कम होने लगती है। जिनको 5-7-10 साल से, उनको 5-7 साल से 10 साल से डायबिटीज होती है, उनको हम 3 से 4 दिन में हम उनकी कई बार दवाइयां बंद करा देते हैं, पूरी तरह से छूट जाती हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। तो ऐसा मतलब जल चिकित्सा से ये उपचार संभव है, उनमें किसी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है हमारे शरीर को। मिट्टी चिकित्सा से क्या तात्पर्य है? अब देखो, हमारे शरीर में मैंने बताया कि मिट्टी से हमारा शरीर बना है जी। और मिट्टी से आजकल हम बहुत दूर हो गए हैं, सबसे बीमारियों का बड़ा कारण है। जैसे मिट्टी में हमारे 20 से 30 तरह के मिनरल्स होते हैं जी। और पानी में 10 से 20 तरह के मिनरल्स पानी के अंदर भी होते हैं। तो यदि हम अच्छा पानी पीते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, उससे मिनरल्स हमारे शरीर में आते हैं, विटामिन आते हैं। और उसी तरह से मिट्टी में यदि हम रहते हैं, यदि नंगे पैर घास में चलते हैं
मिट्टी में चलते हैं, थोड़ा मिट्टी के संपर्क में रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं जी। और मिट्टी से दूर होते हैं तो हम बीमार होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं वो लोग बहुत स्वस्थ होते हैं जी। उनका इम्यून सिस्टम बहुत हाई रहता है, वो बीमार नहीं होते। आपने देखा कोरोना के समय भी वो लोग स्वस्थ रहे और जो महलों में रहते रहे वो बीमार हो गए और चले भी गए। तो इम्यून सिस्टम उससे मिट्टी से मिलता है हमारा। अब यदि मिट्टी में रहते हैं तो मैंने देखा है चश्मा उतर जाता है आदमी का, चश्मा नहीं लगता, उसको कैल्शियम विटामिन की कमी नहीं आती शरीर में, नंगे पैर घास में चलने से, मिट्टी में चलने से जी। तो मिट्टी बहुत ही एक जरूरी चीज है। पहले के लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, तो मिट्टी के घर क्या होते हैं कि गर्मी में वो ठंडे रहते हैं जी। और सर्दियों में वो गर्म रहते हैं। तो कभी एसी पंखे की जरूरत ही नहीं पड़ती रही, नॉर्मल उसमें रहते रहे हैं जी। और आजकल हम क्या है कि हमेशा चप्पल पहनते हैं रबड़ के जी। रबड़ के चप्पल पहनने से बीपी आपका हाई होता है, उससे गुस्सा भी ज्यादा आता है, लोगों में एंजाइटी रहती है। तो रबड़ और प्लास्टिक को अपने को यूज नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा है कपड़े के जूते पहनो, चप्पल पहनो, चमड़े के पहनो, पर रबड़ को अपने को छोड़ देना चाहिए जी। और मिट्टी की पट्टी का हम लोग, जैसे किसी को कोई दिक्कत होती है तो हम मिट्टी की पट्टियां पेट पे रखते हैं। मैंने बताया कि पेट में सबसे बीमारियों की जड़ क्या है, 2 जगह से बीमारियां आती है, पेट से और ब्रेन से। तो पेट को हम ठीक रख लें तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो इसमें जैसे कॉन्स्टिपेशन है, गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, तो उसमें जैसे ही हम मिट्टी पट्टियां पेट पे रखते हैं वैसे एसिड को कम कर देता है, गैस को कम कर देता है और उससे तुरंत आदमी को आराम मिलता है। पेट में दर्द है तो तुरंत आराम मिलता है। सोरायसिस एक्जिमा रहता है जिनको, सोरायसिस एक्जिमा में लोग क्या करते हैं, दवाइयाँ खा रहे होते हैं, क्रीम लगा रहे होते हैं, उससे थोड़ी देर में तो उनको दब जाता है पर ठीक नहीं होता। तो हम इन सब बीमारियों में मिट्टी का लेप करते हैं शरीर पे। मिट्टी का लेप करने से उसे तुरंत आराम मिलता है जी। तुरंत आराम मिलता है, इमीडिएट उसकी स्किन चेंज हो जाती है। और 5 से 7 दिन मिट्टी का लेप करने से सोरायसिस एक्जिमा लगभग 70-80% वो गायब हो जाता है। और इनको ऑटोइम्यून डिजीज कहा जाता है। इनको कहा जाता है कि कभी खत्म ना होने वाली बीमारियां हैं, इनका दवाइयों में कोई इलाज ही नहीं है और वो थोड़ी देर में गायब हो जाती हैं बीमारियां। तो ये बहुत मिट्टी असरकारक होती है जी। और मिट्टी में यदि हम खेलते घूमते हैं, जैसे कुश्ती लड़ते हैं, कुछ भी करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है जी। ये बहुत अच्छी पैथी है और मेरे ख्याल से हर एक आदमी को मिट्टी के संपर्क में रहना चाहिए, उसे जुड़ा रहना चाहिए जी। मैं अब पूछना चाहूंगी आपसे, उपवास चिकित्सा क्या है? उपवास देखो फास्टिंग थेरेपी है जी। और हम लोग इसको ब्रह्मास्त्र मानते हैं कि जब कोई बीमारी जा नहीं रही हो शरीर से जी। आप उस समय उस व्यक्ति को फास्टिंग कराओ, उपवास कराओ। उपवास कराने से वो आदमी तुरंत ठीक होने लगता है, तुरंत ठीक होने लगता है और अद्भुत बदलाव आता है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे जिद्दी रोग होते हैं, क्रोनिक डिजीज होती है, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस को एक ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं जी। और ये कभी ना ठीक होने वाली बीमारी कहा जाता है। दवाइयाँ लेते रहते हैं, लोग परेशान होते हैं। तो मेरे पास एक लेडी आई, उसको रिमेटॉइड आर्थराइटिस था, अंगुलियां सारी मुड़ गई थी और सोरायसिस भी हो गया। अब वो उसको खुजली भी हो तो सिर को खुजला भी नहीं सकती थी, इस कंडीशन में थी। और वो मेरे पास चल के भी 20-30 मीटर भी चल के नहीं आ पा रही थी, इतना चलना मुश्किल था। 8 साल से परेशान थी। उसको मैंने 22 डेज पानी पे रखा, 22 डेज खाने को दिया नहीं, जूस दिया नहीं, केवल पानी पे रखा। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि 5 से 7 दिनों में जैसे ही पानी पे रखा वो बिल्कुल 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलने लग गई, वॉक करने लग गई, बिना किसी सपोर्ट के उठने बैठने लग गई, बिना किसी सपोर्ट के, जो 8 साल से बैठी नहीं थी और बिल्कुल से वो स्वस्थ होके गई जी। तो ये उपवास चिकित्सा बहुत ही अच्छी चिकित्सा है, क्योंकि हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को निकालना है, रिमूव करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा फास्टिंग करो जी। खाना छोड़ो, पानी पी रहो, जूस पी रहो या फलों पे रहो जो नहीं रह सकते, और उससे क्रोनिक से क्रोनिक बीमारियां चली जाती हैं और बहुत अच्छे से चली जाती है। सबसे मेन चीज यही है जी, उपवास चिकित्सा। आहार का योगदान क्या है? क्योंकि अगर हम नेचुरोपैथी छोड़ दे, आयुर्वेदिक में जाए या फिर एलोपैथी में जाए, हर जगह पे डाइट का, आपके कंजप्शन का, खाने को लेकर एक अवेयरनेस रहता है, स्ट्रिक्ट बॉन्ड भी रहता है। तो आपको क्या लगता है कि आहार का कितना कंट्रीब्यूशन है प्राकृतिक चिकित्सा में? देखो, प्राकृतिक चिकित्सा में कोई दवाइयाँ नहीं दी जाती जी।
और इसमें भोजन ही हमारी औषधि है। औषध में वन्नम, जो हमारा भोजन है यही औषधि है। यदि हम इसको तरीके से खाएं, सेवन करें, तो हमें किसी तरह की कोई दवाइयों की जरूरत नहीं है। और यही सबसे मेन चीज है। यदि हम किचन को ठीक कर लें, अपनी रसोई को ठीक कर लें, तो हमें किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या खा रहे हैं, जो हमारे खाने की चीजें नहीं, हम वही खा रहे होते हैं। और दिन भर हम सुबह से लेकर शाम तक खाते रहते हैं। खाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। सुबह हम 6-7 बजे से शुरू होते हैं, रात को 1 बजे तक 2 बजे तक खाते रहते हैं। तो इसका कोई वो नहीं है। अब जो हमें भोजन मिलता है उसको हम नेचुरल तरीके से खाएं तो ज्यादा अच्छा है। आजकल क्या है, हम जीवित आहार नहीं ले रहे, हम मृत आहार ले रहे हैं। अब आप सोचो कि जीवित आहार मृत आहार क्या है? जीवित आहार वो है जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, स्प्राउटेड हैं, ये सब जीवित आहार है। मृत आहार आपके ये हैं जो मैदे से बनी हुई चीजें हैं, जो ये सब चीजें आप चाउमीन, बर्गर, फास्ट फूड ये सब खा रहे हो, सब मृत आहार है। सिंपल सा एक एग्जांपल दूं आपको। आप लोग जैसे हम कहते हैं करेला बहुत अच्छा फल है, बहुत सब्जी है, बहुत अच्छी सब्जी मानी जाती है, हेल्थ के लिए अच्छी होती है। अब हम उसको बनाते कैसे हैं? हम उसको बनाने का तरीका हमारा बहुत गलत होता है। हम जब लाते हैं उसको छीलते हैं, जो उसके ऊपर के कैप्सूल होते हैं उसको उतार देते हैं, और उसको उतारने के बाद में फिर उसमें नमक लगा देते हैं। उसमें थोड़ी देर नमक के पानी में भिगा भी देते हैं। फिर उसको एक जैसे पेट की सर्जरी होती है, ठीक वैसा ही प्रोसेस होता है। उसको चीरा देते हैं। चीरा देने के बाद एक मसाला भरते हैं। फिर उसको टाँका देते हैं, धागे से बांधते हैं, और फिर इसको बांध करके सेलो फ्राई मसाले के साथ तेल में इतना तलते हैं, जब तक तलेंगे वो जब तक हरे से काला ना पड़ जाए, इतना तलते हैं। कुरमुरा करेला जिसको बोलते हैं। अब आप बताओ उसमें क्या बचा? ये मृत कर दिया ना उसको। उस जिंदा भोजन को हमने मृत आहार दे दिया, उसके न्यूट्रिशंस खत्म कर दिए। टेस्ट में तो अच्छा है, पर वो बना हुआ है। हम हेल्दी फूड नहीं ले रहे, हम स्वादिष्ट भोजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो, हमें भगवान ने जो भी फल सब्जियां जो भी दिए, हम उसको उस तरह से यूज ही नहीं कर रहे। अब आप सिंपल सा देखो उदाहरण, आपको जैसे फल खाने होते हैं, आप अमरूद आ रहा है, बहुत अच्छा फल है, कितना अच्छा है, पर हम उसको ऐसे नहीं खाएंगे, नमक लगाएंगे, नमक, काली मिर्च, जीरा सब लगा करके खाते हैं। जी ऐसा लगता है कि भगवान ने उसमें नमक छिड़कना भूल गए। हमने उसकी प्राकृतिक गुणवत्ता को तो खत्म कर दिया है, खत्म ही कर दिया है पूरी तरह से। और इससे भी हमारा मन नहीं भरता, तो हमने क्या किया, आम, अमरूद, एप्पल, बनाना, सबको एक में ही कर दिया, फ्रूट सलाद बना दिया। और उसके बाद उसमें नमक, काली मिर्च, चाट मसाला सब छिड़क करके खाते हैं, फिर कहते हैं बहुत टेस्ट आ रहा है। यानी आप एक तरह से भगवान की जो बनाई हुई चीज है उसमें यदि आपने छेड़छाड़ कर दी, तो भगवान भी आपके साथ छेड़छाड़ करेंगे। और आप ये बता रहे हो कि भगवान ने सब सेब अंगूर को सब एक में करना भूल गए, अनार को एक में करना भूल गए, हम एक में करके खा रहे हैं। तो भगवान की जो बनाई हुई चीज है उसमें हम कमियां निकाल रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, और वही सबसे अनहेल्दी चीज है हमारे लिए। तो हमारा जो खान पान है ये सब सही होना चाहिए। अभी क्या होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा मिठाइयों पे जोर देते हैं, तली हुई चीज़ों पे ज़्यादा जोर देते हैं, सबसे ज़्यादा इन चीज़ों पे जोर देते हैं, और जो चीज़ अच्छी नहीं है। अब आप बताओ, हमें वो भोजन लेना चाहिए जो डाइजेस्टिव है। आप देखना, आप 2 गिलास में पानी भर के रखो, 1 गिलास में आप तली हुई पूड़ी है या पराठा है उसको डाल दो, और एक रोटी का टुकड़ा डाल दो। आप थोड़ी देर में देखेंगे, 15 मिनट में आपकी रोटी जो होगी वो बिल्कुल उसमें घुल जाएगी, मिल जाएगी जल्दी, जो फाइबर युक्त होगी, चोकर वाली रोटी। और जो आपका पराठा होगा वो नहीं मिलता, वो काफी लेट मिलता है, क्योंकि वो तला हुआ होता है। तो उसी तरह से जब भोजन अंदर जाता है तो वो क्या होता है, अंदर जाने के बाद उसको भी पचाने में बहुत मेहनत पड़ती है, डाइजेशन को। और हम इससे भी नहीं मानते, हम मैदे की चीजें ज्यादा लेते हैं। अब मैदा क्या होता है, मैदा एक तरह से गोंद है। और आप देखो, जब आटा गूंदते हैं ना, नीट करते हैं, तो आप आटा गूंदे और इसको मैदे को गूंदे, तो मैदा हाथों में चिपकता है, गोंद की तरह चिपकता है। जो हाथों में चिपक रहा है बाहर ही, वो जो अंदर जाएगा तो हाथों से निकलेगा क्या, वो तो हाथों में भी जाके चिपक जाएगा। सही है। तो ये सब जो चीजें ले रहे हैं बहुत गलत चीजें ले रहे हैं। तो हमारा भोजन सही हो जाना चाहिए, जो अन्न है हमारा ये सही हो जाए, भोजन सही हो जाए, तो हम अपने आप ही हेल्दी हो जाएंगे। हमें किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक रहने के लिए। समय से खाएं, समय से सोएं,
तो हम अपने आप ही स्वस्थ हो जाते हैं। जी, मेरा अब आपसे सवाल है कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हम प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ठीक की जा सकती है? देखो हम सभी बीमारियों को लगभग ठीक कर सकते हैं, केवल इमरजेंसी केस को हम लोग नहीं लेते, उनको तो मुश्किल होता है, पर बाकी हम सभी, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, गैस हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, हाइपोथायराइडिज्म हो, ये सब को हम ठीक कर सकते हैं। बैक पेन हो, नी पेन हो, सर्वाइकल हो, कोई भी हो, फैटी लीवर हो, इन सब को पूरी तरह से बिना किसी दवाई के हम खान पान से, प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक कर सकते हैं। उसका एक देखो शेड्यूल बनता है कि क्या होता है कि हमें उन सब चीज़ों को एक फॉलो करना पड़ेगा। यदि हम उन सब चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं अच्छे से तो होता है। जी। क्या होता है, हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जी, जिसको हम जैविक घड़ी कहते हैं। एक तो ये बाहर वाली घड़ी है, एक जैविक घड़ी होती है जो हमारे शरीर पे काम कर रही होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब आप यदि 5 बजे चाय पीने की आदत है आपकी जी, तो आपकी घड़ी चाहे भले बंद हो जाए, ऑटोमेटिक है आपको लगेगा कि भाई 5 बज गए, अब मुझे चाय पीनी है जी। तो ये बायोलॉजिकल जो क्लॉक है ये आपके सारे शरीर को मेंटेन करती है। जो डाइजेशन है, हार्मोन्स है, सोना और जागना, इन सब नियमों को आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक ही उसको मेंटेन करती है। हाँ। और ये काम कैसे करती है? 24 घंटे काम करती है जी। इसका क्या है, TCM के हिसाब से ये 24 घंटे में 12 अलग अलग इसके 2-2 घंटे में पार्ट किए गए हैं कि हर एक ऑर्गन 2-2 घंटे के हिसाब से ज्यादा पीक टाइम होता है, उस समय काम कर रहा होता है। वैसे तो हमारे ऑर्गन 24 घंटे काम करते हैं, पर 2 घंटा ऐसा आता है कि उस समय एक ऑर्गन पीक टाइम पे होता है, और इसका हर समय एक अलग अलग रहता है। जैसे मैं इसका आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे रात को 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका लीवर काम कर रहा होता है। अच्छा। उस समय लीवर एक्टिव होता है, पीक टाइम में होता है। यदि उस समय आप बहुत आराम से सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी को लीवर डिटॉक्स कर रहा होता है, और उस समय यदि आप अच्छे से नहीं सोए, जग रहे हैं, तो आपकी बॉडी को जो लीवर डिटॉक्स नहीं करेगा। जो लोग इस समय मोबाइल में लगे रहते हैं, रील देखते हैं, उस समय 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जग रहे होते हैं, उस समय लीवर डिटॉक्स करने का टाइम होता है, उस समय आप जग रहे होते हैं तो लीवर डिटॉक्स नहीं करता। जो लोग उस समय जगते हैं उनका लीवर फैटी होगा, इंडाइजेशन होगा, और उनको क्या कहते हैं, उनके शरीर से बदबू भी आती है, ज्यादा स्मेल आएगी। तो ये बहुत एक बड़ा कारण है हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का इकट्ठा होना। जो मैंने पहले बताया था, शरीर में विजातीय द्रव्यों का इकट्ठा होना, ये सबसे बड़ी बीमारी का कारण है। और यदि आप रात को जगते हैं तो उस समय यदि आप जगेंगे तो कुछ ना कुछ खाएंगे भी जी। आदमी खाता ही है। इस समय देखो ना, 12-1 बजे 2 बजे पार्टियां चल रही होती हैं, और 1-2 बजे तो लोग पार्टी में क्या करते हैं, जो नहीं खाने वाली चीज होती है वो खा रहे होते हैं जी। लीवर का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है अल्कोहल माना जाता है, उस समय क्या लोग अल्कोहल ही ले रहे होते हैं। बिल्कुल। तो अब एक बात बताओ, उस समय लीवर डिटॉक्स कर रहा है, बॉडी को क्लीन कर रहा है, और तो उस समय आप मना करके उल्टा डाल रहे हो, उसको दूसरे काम में लगा रहे हो, तो लीवर कैसे डिटॉक्स करेगा बॉडी को? तो एक वैसी हालत हो गई जैसे आपके घर में कोई आपके बाई है, वो झाड़ू लगा रही हो, पोछा कर रही हो, और पोछा गीला हो, भले आप उसको सैलरी दे रहे हो, उस समय आप जूते पहन के चले जाओ तो आपसे झगड़ा कर लेगी, झगड़ा करेगी ना। तो वही हालत हमारे पेट की, लीवर की है। उस समय लीवर को हमें रेस्ट देना है, और हम 12-1 बजे 2 बजे हम कुछ ना कुछ डाले जा रहे हैं, तो वो हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, वीक हो जाता है। जो आदमी जगेगा उस समय, उसका लीवर फैटी होगा, उसको गैस एसिडिटी बनेगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, वो आदमी बीमार ही रहने वाला है, क्योंकि लीवर हमारी बॉडी का मेन पार्ट है। यदि ये सही हो जाए तो आपको, मैंने देखा, लीवर से डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना है, यूरिक एसिड बढ़ना, यूरिया बढ़ना है, सब इसका रीजन है। स्किन डिजीज है, सब इसी से तो होता है। तो सबसे पहले क्या बोला जाता है कि भाई आप लीवर डिटॉक्स करो, लीवर डिटॉक्स करो। अब कैसे करोगे लीवर को डिटॉक्स? आप जब 2 बजे तक तो वहां जग रहे हो, 3 बजे तक जग रहे हो, जब सबके उठने का टाइम होता है उस समय आप जाग रहे हो, सॉरी मतलब सोने का टाइम हो रहा होता है, आप जाग रहे हैं। हाँ, तो वो एक बहुत गलत टाइम, उस समय जरूर आदमी को सो जाना चाहिए। और वैसे ही फिर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक अब आपका लंग्स काम करता है, उसमें लंग्स का पीक टाइम होता है। उस समय आप देखेंगे एड्रेनालाइन हार्मोन्स उस समय लो होता है, तो उस समय काम करने का ज्यादा मन नहीं करेगा। उस समय आपका मन करेगा कि थोड़ा
आराम से गहरे लंबे श्वास भरो, थोड़ा मेडिटेशन करो, उस समय ये अच्छा रहता है। जिनको अस्थमा है, खांसी आ रही होगी ना, तो 3 बजे से 5 बजे के टाइम में ज़्यादा पीक टाइम में होगा, उस समय उनको ज़्यादा खांसी आएगी, उसमें अस्थमा का जोर रहता है, नजला रहेगा उनको ज़्यादा। तो उस समय जो आदमी उठ जाता है वो बहुत हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो काम कर रहा हो ना, वायु काम कर रहा है। तो लंग्स का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो उस समय गहरे लंबे श्वास भरना, छोड़ना, प्राणायाम करना बहुत अच्छा रहता है। और जो समय उठता है प्राणायाम कर रहा होगा ना, वो आदमी कभी बीमार ही नहीं हो सकता, कभी बीमार नहीं हो सकता। जी। अभी शो में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर साहब, इसके बाद हम अपने दर्शकों से अपनी बातों का ये सिलसिला जारी रखेंगे, तो ले लेते हैं एक ब्रेक यहाँ पर। तो मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। Suresh Rathi Group, one of the leading broking houses in the country, offers a wide range of financial services and wealth management solutions to retail and high net worth individuals. We have a glorious track record of service to the investors since 1981. The group has a membership in BSE, NSE, F&O, currency derivatives, and CDSL. We have a network spread across 40 plus cities and operating from 110 plus locations and serving 1,25,000 clients. For more information, please call us on our toll-free number 1-800-120-2484. करने का तो आप लोगों का वार्मली वेलकम है इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी देख रहे हैं मैरी टॉक और आज हमारे साथ है डॉक्टर अजय। आप नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट हैं और अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई संशय है या आप कोई सुझाव चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं, तो नीचे हो रहे नंबर पर स्क्रॉल पर आप कॉल कर उनसे सीधे तौर पर बात कर सकते हैं। तब तक मैं अपना सिलसिला जारी रखती हूँ। हम बात कर रहे थे कुछ खास ऑर्गन्स की, जिन पे इनका क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में बात कर रहे थे। मैं बायोलॉजिकल क्लॉक पर चल रहा था। तो 3 बजे से 5 बजे तक मैंने लंग्स का बताया, फिर 5 बजे से 7 बजे तक हमारा जो ऑर्गन काम करता है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। इस समय आपको शौच जाना बहुत जरूरी होता है, पेट का साफ होना बहुत जरूरी होता है। 3 से 5 बजे की 5 बजे से 7 बजे के बीच सुबह ठीक, ये लार्ज इंटेस्टाइन काम करती है। तो इस समय यदि आप जो लोग इस समय सो रहे होते हैं उनको हमेशा कॉन्स्टिपेशन गैस की दिक्कत रहेगी। उस समय पेट का साफ होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए उस समय जरूर जाना चाहिए। उस समय जो नहीं उठेंगे उनकी आंतों में मल सूखने लग जाता है। लेकिन सर फिर ये उसमें भी तो एक चीज़ है कि नेचुरल कॉल है, ये तो जब किसी को ये प्रेशर महसूस होगा तभी तो वो जाएगा ना। पर वो हम यदि हमारी दिनचर्या सही नहीं है तब ऐसा होता है। जो लोग दिनचर्या से रहते हैं तो उनको कभी दिक्कत आती नहीं है, वो आराम से उस समय जाएंगे जी। और उसके बाद में 7 बजे से 9 बजे तक आपका स्टमक काम कर रहा होता है जी, स्टमक। और उस समय लोग क्या करते हैं, जब स्टमक का काम होता है तो उस समय लोग ज्यादातर खाने पीने में फोकस करते हैं, खूब तली चीजें खाएंगे, पराठे सराठे, नाश्ते का टाइम होता है, ये सब आलू के पराठे ये सब खा रहे होते हैं। पर मैं बताऊं उस समय का जो टाइम होता है बहुत हेल्दी फूड लेने का टाइम होता है। उस समय यदि आप गलत खाना लोगे तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि उस समय आपको जो आपकी गट हेल्थ के लिए वही चीजें लेनी है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रोबायोटिक लेना चाहिए आपको, जैसे कांजी लेना चाहिए। कांजी पीते हैं तो आपको गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। और जैसे उस समय आंवली लेना चाहिए, मिलेट्स की आंवली बनाते हैं कि जैसे मिलेट्स लेते हैं उसको 5-7 घंटे भिगा करके उसको बॉयल कर लेते हैं, स्टीम दे लेते हैं, फिर उसको 7-8 घंटे फिर रहने देते हैं। फिर रात भर रहने के बाद उसमें फर्मेंटेड होता है, फिर उसको ग्राइंड करके छाछ के साथ मिला करके, बढ़िया नमक है, जीरा है, सब कुछ मिला करके उसको तैयार करके पीते हैं तो बहुत अच्छा रहता है गट्स के लिए। वैसे कांजी है, आप छाछ पीते हैं या आप नारियल पानी पीते हैं, जूस लेते हैं, ये आपके लिए अच्छी चीजें होती हैं। पर हम इन चीजों को छोड़ करके हम पी क्या रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, बिस्किट ले रहे होते हैं, कॉफी पी रहे होते हैं। और अभी तो सर आपको जैसे पता ही होगा ब्लैक कॉफी का ऐसा हो गया कि एक स्टेटस सिंबल हो चुका है, एवरीवन वांट ब्लैक कॉफी पीनी है।
बस लोग वही YouTube से, गूगल से सर्च करके लोग लेना चालू कर देते हैं। पर हमारे लिए कैफीन वगैरह लेना बहुत अच्छा नहीं रहता। अब आपको मैं बताऊं, चाय, आप जैसे चाय कॉफी ले रहे होते, चाय में क्या है? चाय में निकोटीन है और इसमें टेनिन है। अब ये सब क्या चीजें हैं? टेनिन बहुत खतरनाक चीज होती है। ये आपके जो आंतों में, जो शरीर में चिकनाई होती है, इसको सोख लेता है, खत्म करता है। ये चमड़ा रंगने और सुखाने के काम आता है टेनिन। और ये चाय के साथ जब जाता है तो हमारी जो चिकनाई होती है आंतों में, जॉइंट्स में, उसको सुखा देता है, खत्म कर देता है। आप एक बात बताओ, आप 10 लीटर दूध लेते हैं जी। 10 लीटर दूध में कितना मक्खन निकल आएगा? 500-700 ग्राम तो निकल ही जाएगा जी। इतना निकलता है। हाँ, इतना निकलता है। और यदि 10 लीटर दूध में आप 2 चम्मच चाय की पत्ती डाल दो तो उसमें कितना मक्खन निकलेगा? 2 चम्मच भी नहीं निकलेगा। इसका मतलब है उसमें ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ कि उसने सारी चिकनाई को खत्म कर दिया। अब वो जो पेट में जाएगा तो जो लुब्रिकेशन है हमारे हाथों में, पेट में, जॉइंट्स में, वो सब खत्म करेगा, सुखाएगा जी। तो वो जब जाएगा तो आपको फिर बाद में जॉइंट्स पेन, कॉन्स्टिपेशन, गैस की दिक्कत होने ही वाली है जी। उसके बाद मैदे से बने हुए बिस्किट भी साथ में ले लेते हैं हम, वो भी बहुत बेकार चीज, वो हाथों में चिपकती है। तो हम सारी चीजें क्या ले रहे होते हैं। और दूसरी बात, अब चाय में भी हम डालते क्या है? चीनी डालते हैं जी। चीनी की कोई फूड वैल्यू नहीं है, कोई फूड वैल्यू नहीं। चीनी हमारे लिए एक तरह से हम उसको स्लो पॉइजन कह सकते हैं। नमक और शक्कर दोनों को व्हाइट पॉइजन कहा जाता है वैसे। हाँ, नमक तो है, पर शुगर तो सबसे ज्यादा खतरनाक जहरीली चीज है। इसको तो लेने नहीं चाहिए। इसमें सल्फर वगैरह जो होता है तो बहुत हमारी आंतों के लिए, पेट के लिए, शरीर के लिए बहुत नुकसान करता है जी। और क्या होता है कि चीनी यदि आप एक मुट्ठी रोज ले लेते हैं, एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करके कोई देखना चाहे तो, एक मुट्ठी चीनी रोज ले लें आप, 10 दिन तक ले लो, उसके बाद आप दांत को पकड़ोगे और उखाड़ के रख दोगे, बिना किसी डॉक्टर के, किसी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, आपके दांत ऐसे उखड़ जाएंगे। तो ये शरीर में कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम, इन सबको कम कर देता है, मिनरल्स को कम कर देता है, खत्म कर देता है ये। इसलिए चीनी बहुत खतरनाक चीज होती है, इसको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आपको पता है हमारे यहाँ जब पहले खाना खाया जाता है तो खाना खाने के बाद गुड़ लेते हैं, तो गुड़ क्या काम करता है? जो भी खाया हुआ भोजन होता है उसको डाइजेस्ट कर देता है, उसकी पूरी एनर्जी के साथ वो डाइजेस्ट करने में लग जाता है। इसलिए कहते हैं खाना खाने के बाद छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लेना चाहिए। पर लोगों ने क्या समझा कि खाना खाने के बाद हमें मीठा लेना चाहिए, तो मिठाई ले लेते, मीठी चीज ले लेते, चॉकलेट खाने थे, आइसक्रीम का बहुत है आजकल चलन। हाँ, यही चलन चल रहा है। अब आप खाना खाने के बाद यदि आप गुड़ खाते हैं तो गुड़ उस खाए हुए भोजन को पचाने में लग जाता है। और यदि आप चीनी लेते हैं, कोई चीनी वाली चीज लेते हैं, तो चीनी को पचाने के लिए हमारे शरीर की पूरी एनर्जी लग जाती है जी। उल्टा है। तो चीनी बहुत लेट पचती है, डाइजेशन के लिए अच्छी नहीं है, इससे चीनी तो बहुत खराब चीज है, नहीं लेना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह हमें हेल्दी चीज लेनी चाहिए, काढ़े हैं, जूस है, इस समय सुबह लेते तो हमारे लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और उसके बाद 9 से 11 बजे के बीच में हमें खाना लेना चाहिए। नाश्ता हमारे विधान में है ही नहीं। पहले के लोग कभी नाश्ता लेते ही नहीं थे, सीधे 9 से 10 बजे खाना खा लेते थे। और 9 से 11 के बीच में जो खाना खाता है उसका डाइजेशन सिस्टम हमेशा जिंदगी भर अच्छा रहेगा, कभी खराब नहीं होने वाला जी। और जो उस समय खाना नहीं खाएगा, आगे पीछे करता है, वो बीमार रहता है। उस समय क्या काम है? 9 से 11 के बीच में हमारा पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है, जिसे हम अग्न्याशय कहते हैं। उस समय हमारी अग्नि पेट की बढ़ी हुई होती है, जिसे अग्नि बढ़ती है तो उस समय जो भी खाते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, वो जल्दी पचता है जी। और 11 बजे से 1 बजे के बीच में हमारा हार्ट काम कर रहा होता है। उस समय हार्ट का टाइम पीक में होता है, इसलिए हम उस समय कोई भी काम करते हैं तो पूरे जोश के साथ करते हैं, पूरी इच्छा से करते हैं। उस समय हमारे में एनर्जी रहती है जी। तो हर एक ऑर्गन का एक अलग अलग टाइम रहता है, जो अलग अलग टाइम में वो एक्टिवेट रहता है, बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है। और फिर 1 बजे से 3 बजे के बीच में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन काम करती है। उस समय क्या होता है, जो हमारा खाया हुआ भोजन होता है, तो जो हमारा भोजन पचता है तो उससे जो रस बनता है, तो जो छोटी आंत होती है वहां जाता है, तो
तो उस रस को वो एब्जर्व करती है, चूसती हैं, उसके बाद वो जाके ब्लड में मिलता है, फिर पूरे शरीर को वो ताकत दे रहा होता है। तो उस समय यदि आप खा रहे हो तो गलत है, उस समय खाना नहीं खाना चाहिए हमें जी। और फिर 3 बजे से 5 बजे के बीच में हमारा ब्लैडर काम कर रहा होता है, तो उस समय क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा होता है। अब 5 बजे से लेके 7 बजे तक जी। जैसे जो ये टाइम है, किडनी काम कर रही है हमारी जी। किडनी पूरा फिल्टर कर रही होती है ब्लड को, इस समय किडनी का टाइम होता है। अच्छा, इस समय क्या होता है, डिनर इस समय हल्का लेना चाहिए आदमी को, ये डिनर का टाइम है, बहुत हल्का लाइट डिनर ले लेना चाहिए, बहुत ज्यादा भारी खाना नहीं खाना चाहिए जी। और फिर 7 बजे से 9 बजे के बीच में पैराकार्डियम काम करता है हमारे शरीर में। पैराकार्डियम क्या होता है, हार्ट के ऊपर एक लेयर होती है जिसे पैराकार्डियम कहते हैं। तो वो क्या होता है, इस समय कॉर्टिसोल हार्मोन्स को लो कर देता है। कॉर्टिसोल हार्मोन्स वो है जो थोड़ा स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है, तो स्ट्रेस कम होगा तभी हम सोएंगे, तो स्ट्रेस हार्मोन्स को थोड़ा वो लो कर देता है, तब हमें थोड़ा धीरे धीरे नींद की इच्छा होने लग जाती है। और 9 बजे से 11 बजे के बीच में रात को हमारा ट्रिपल वार्मर काम करता है जी। जो हमारे 3 भागों में होता है, एक चेस्ट का एरिया होता है, पेट का होता है, उसके नीचे का एरिया होता है। तो 3 भागों में क्या होता है, ये सारे शरीर को बैलेंस करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है जी। और उसके बाद में 11 बजे से लेके 1 बजे तक हमारा गॉल ब्लैडर काम करता है जी। जो पूरे शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है। तो ये सारे ऑर्गन्स मैंने आपको बताया, तो ये सारे ऑर्गन्स हमारे अलग अलग टाइम में काम कर रहे थे। यदि हम इसको समझ ले तो हमारा शरीर वैसे ही स्वस्थ हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। अब हम बीमारियों की बात करते हैं। अच्छा, आजकल हर घर में जो सबसे ज़्यादा बीमारियां सुनने में आती हैं, बीमारी नहीं हेल्थ समस्याएं कहेंगे, ब्लड प्रेशर हो गई या शुगर, एक ऐसी है जो आजकल बच्चे भी इससे ग्रसित है। तो क्या नेचुरोपैथी में इसका कोई स्कोप है इसे सॉल्यूशन को? बिल्कुल, मैंने बताया ना, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, ब्लड शुगर है, इनके लिए जो बोला जाता है कभी ना ठीक होने वाली बीमारियां हैं, पूरी तरह से ये ठीक हो सकती हैं। जैसे ब्लड शुगर है जी, तो मैंने बताया कि हम पेनक्रियास को एक्टिवेट करें, हम अपने अंदर के जो ऑर्गन है उसको एक्टिवेट करें, तो उसके लिए गर्म ठंडे सेक है, मिट्टी पट्टी है, कटी स्नान है, लपेट है, ये कुछ चीज़ें हम देते हैं। जैसे लपेट है, ये प्राकृतिक चिकित्सा में एक बार सिखा देते हैं लोगों को, हम सिखाते भी हैं ताकि सीख के जाओ, घर पे करो उसको। और उसमें क्या होता है, हम जैसे करेले का जूस सुबह देते हैं, वो शुगर को बहुत कम करता है, तुरंत ही कम करता है। टमाटर और दही, यदि हम 200 से 250 ग्राम टमाटर और 200-250 ग्राम दही साथ में लेते हैं, नाश्ता करते हैं, उससे क्या होता है कि आपका ब्लड शुगर थोड़ी देर में कम हो जाएगा, बहुत आराम देता है ये जी। तो ये सब चीज़ें साथ में काम करती हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, डायबिटीज़ मीठा खाने से नहीं होता। हम लोग सोचते हैं कि शुगर की बीमारी मिठाई खाने से या कुछ मीठा खाने से होता है, उससे नहीं होता। डायबिटीज एक स्ट्रेस की बीमारी होती है, इसे मधुमेह कहा जाता है, इसे राज रोग भी कहते हैं। ये राजाओं महाराजाओं की बीमारी थी जी। आज सबको हो रही है, क्योंकि हर एक आदमी टेंशन ले रहा होता है। ये मजदूर को क्यों नहीं होती, वो खूब मिठाई खा रहा होता है, आधा किलो अकेले खा जाता है। वो जो स्ट्रेस लेता है, मिठाई बिल्कुल भी नहीं छूता, फिर भी शुगर बढ़ती है उसकी। मिठाइयाँ बंद कर देते हैं, तो यदि शुगर मिठाई खाने से भी बढ़ रही होती तो मिठाई छोड़ने से कम हो जानी चाहिए, दवाई तो उसके लेने की जरूरत नहीं है। तो इन सब चीज़ों को फलों पे जैसे रहते हैं, जूसेस पे रहते हैं, बहुत जल्दी ये कम हो जाता है जी। आहार की क्या भूमिका है नेचुरोपैथी में? आहार ही तो मेन है हमारा, आहार सबसे इसका मेन रोल है। आहार मैंने बताया कि सबसे औषधि है जी। हम क्या करते हैं कि जो खाना ले रहे होते हैं, जैसे मैदा वगैरह, ये रिफाइंड ऑयल है, सफ़ेद नमक है, हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। हमें हमेशा फाइबर युक्त भोजन लेना चाहिए, जो जिसमें फाइबर हो वो फूड ले। आप यदि कच्चा खाने लग जाए, आप 5 से 7 दिन केवल फ्रूट पे रह जाओ, जूस पे रह जाओ, आप देखेंगे आपके शरीर में अद्भुत चमक आ जाएगी, चेहरे में बदलाव आ जाएगा जी। और भोजन ही हमारी औषधि है, इसके लिए किसी दवा की जरूरत नहीं होती हमारे शरीर को ठीक करने के लिए जी। क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र में कहा भी गया है कि हमारे शरीर को दवाइयों की जरूरत नहीं होती। कहते हैं जो आदमी परहेज से रहता है उस आदमी को दवाइयों की जरूरत नहीं है, नहीं है। जो परहेज से रहेगा तो उसको तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, हाँ, तो वो बीमारी नहीं होगा जी। और जो आदमी परहेज से नहीं रहता बस परहेज ही करता है, उसको भी दवाइयों की जरूरत नहीं है। वो कैसे?
भाई जो परहेजी करेगा, उल्टा सीधा खाएगा, तो उसमें दवाइयां असर ही नहीं करेंगे। तो भाई तो दवाइयों की जरूरत तो हमारे शरीर को है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, दवाइयों की जरूरत तो हमारे शरीर को है ही नहीं जी। तो दवाइयां हमारे शरीर में किसी तरह की जरूरत नहीं है। जो केवल अच्छे से खा पी रहा हो, हेल्दी चीजें ले रहा हो, तो ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगा जी, बिना किसी दवाई के जी। प्राकृतिक चिकित्सा में जीवनी शक्ति से क्या मतलब है? देखो, हमारे शरीर में जीवनी शक्ति मतलब एक वाइटल फोर्स जी। हमारे शरीर में वही काम करता है जो बीमारियों से लड़ने की जिसके अंदर ताकत होती है, वही आदमी स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है। और जिसके अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं होता, वो आदमी बीमारी रहता है, हमेशा अस्वस्थ रहेगा। जैसे आपने देखा था कोरोना आया था, कोरोना टाइम में कौन से लोग बीमार हुए, कौन से लोग मरे कि इनको कोरोना ने अटैक किया? जिनका इम्यून सिस्टम लो था। उस समय लोगों ने जाना कि अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए। उस समय लोग बहुत डर गए थे, तो उस समय बहुत लोग कॉन्शियस हो गए थे कि भाई खाना पीना हमें सब अच्छे से करना चाहिए, सुबह वॉक करना चाहिए, टहलना चाहिए। तो हमारे शरीर में केवल यही चीज है जो हमारे शरीर में पूरा काम कर रही होती है। तो हमें उसको ठीक करने के लिए प्रतिदिन प्राणायाम करना चाहिए, सुबह टहलना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। अब कोरोना टाइम में हमें भी कोरोना हुआ होगा तो हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि वो चीज अटैक ही नहीं कर पाई। आप देखते हैं जो लोग बहुत कमजोर होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम लो होता है, तो वो थोड़ा कमरे से भी बाहर निकलते हैं तो बीमार हो जाते हैं। राइट। थोड़ा मौसम चेंज होता है तो बीमार हो जाते हैं। कहते हैं सर्दी खांसी जुकाम बुखार लग गया, तुरंत ही लग गया। इस समय जो सीजन चल रहा है, लोगों में सर्दी खांसी जुकाम बुखार का लग रहा है, तो लोग क्या होता है, दवाइयों के पीछे भाग रहे होते हैं। और हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं जी। और उसके लिए सबसे अच्छा है कि हम हेल्दी डाइट लें और थोड़ा योगा प्राणायाम करें, तो अपने आप आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है, हेल्दी रहते हैं आप। अब आखिर में मेरा सवाल आपसे है कि प्राकृतिक चिकित्सा में स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? देखो, हमारे स्वास्थ्य की परिभाषा ये कि देखो क्या होता है कि स्वस्थ आदमी की पहचान एक मोटे तौर पर जी। कहते हैं पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, वो आदमी स्वस्थ है। इसके अपोजिट जो है वो बीमार है, जिसको देखते हो पेट बहुत टाइट रहता है, कड़ा रहता है, और पैर किसी के ठंडे रहते हैं, सिर इतना गर्म रहता है कि तुरंत गुस्सा आता है उसको जी। ये सब क्या होते हैं, बीमारी की निशानी होती है, और वो लोग हमेशा बीमार से रहते हैं। तो स्वस्थ आदमी, दूसरी बात क्या होती है कि जिसका पेट भी ऐसा ना हो, पेट भी अंदर होना चाहिए, छाती निकली होनी चाहिए, ये स्वस्थ आदमी की पहचान होती है। और बीमार आदमी होगा, उसकी आंखों में डलनेस रहेगी, डार्क सर्कल होंगे आंखों के नीचे, चेहरा मुरझाया हुआ होगा, ये सब उसकी निशानी होती है। और उसको दूर करने के लिए लोग क्या करते हैं, अब जैसे लड़कियों में देखते हैं डार्क सर्कल है, पिंपल्स आ रहे हैं, तो पार्लर चले जाओ, उसको ठीक कराने के लिए तुरंत फेशियल करा के आते हैं, क्रीम लगाते हैं, कहते हैं कौन सी क्रीम ऐसी है जिससे हमारा फेस ठीक हो जाए। आप नेचुरल ठीक होने की कोशिश करो, इंटरनल आपको प्योरीफाई होने की जरूरत है, प्योरीफाई होने की जरूरत है। अंदर से बॉडी जैसे डिटॉक्स होती है, आदमी बहुत अच्छे से स्वस्थ हो जाता है, उसको किसी भी दवा की जरूरत नहीं होती, किसी क्रीम की जरूरत नहीं होती, नेचुरल ग्लो आता है, ऑटोमेटिक ग्लो आने लग जाता है। और आप कभी हमारी प्राकृतिक चिकित्सालय स्वास्थ्य साधना केंद्र में आइए, आप खुद देखेंगे कि लोगों के रिव्यू सुनेंगे तो आपको खुद लगेगा कि यार बिना दवाइयों के कैसे लोग ठीक हो रहे हैं। हमारे यहाँ देश विदेश से लोग आ रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। हमने प्राकृतिक चिकित्सा को अलग कर दिया है। हमने ये सोचा है कि हमारा शरीर जो है दवाइयों से ठीक हो सकता है, दवाइयों से कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती। जैसे अभी आपने पूछा कि दवाइयों से डायबिटीज के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो यही बोलते हैं कि अब आपको थायराइड है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, आपको लाइफ टाइम दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो आपको लाइफ टाइम दवाइयाँ शुरू कर दी जाती है, बंद नहीं करने देते, और वो दवाइयों पे दवाइयाँ बढ़ती जाती हैं। कुछ दिनों के बाद डायबिटीज होती है तो फिर पहले दवाइयों से, फिर उसके बाद इंसुलिन से आदमी आ जाता है, पर वो कम होने का नाम नहीं लेती। यदि आप उसी समय, ये मैं कहता हूँ डॉक्टर्स भी, एमबीबीएस डॉक्टर एलोपैथ के समझाएं कि भाई अपनी लाइफ स्टाइल आप ठीक करो, आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है, तो शायद आदमी उस रास्ते में आ जाए और वो स्वस्थ रह सकता है। केवल हम लोग क्या करते हैं, हम जिसको बोलते हैं कहते हैं टाइम नहीं है, समय नहीं है, पर उनको एक चीज आप देखेंगे, एक गाड़ी नहीं लेते हैं,
गाड़ी जब नहीं लेते तो उसके लिए देखते हैं कि कहाँ अच्छा तेल मिलता है, डीजल या पेट्रोल कहाँ अच्छा मिलता है जी। यदि घर से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर अच्छा पेट्रोल पंप है जहाँ अच्छा तेल मिलता है तो वहां जाते हैं जी। पास में जो 1 किलोमीटर की दूरी पर है वहां नहीं जाते। उनसे पूछते भाई वहां क्यों जाते, तो बोला वो पेट्रोल अच्छा देता है, डीजल अच्छा देता है, नहीं तो यदि हम खराब भरवाएंगे तो हमारी गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। पर हम शरीर के लिए कौन सा तेल ले रहे हैं, क्या ले रहे होते हैं, हम यही देखते हैं कि जो पास से मिल जाए, जो ऐसे मिल जाए। हम दूध भी लेने जाते हैं तो दूध लेने के लिए देखते हैं कि जो पास से मिल जाए, दूध वाला आ जाए, हमारे घर में दे जाए। जी, 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 जी। वही चीज देखते हैं। सब्जियां भी देखेंगे, जो सस्ती होंगी वो कोशिश करेंंगे लेने की। तो हम कोई भी चीज हेल्दी लेना ही नहीं चाहते। तो ये शरीर के लिए हमें क्या है कि हेल्दी चीजें लेना चालू करना चाहिए, अपने आप अच्छे हो जाओगे। शादी पार्टी में जाते हैं तो अभी उनको ये नहीं पता हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। अब वहां 50 तरह के आइटम रखे हुए हैं, एक कोने से शुरू करेंगे दूसरे कोने तक लास्ट तक जाएंगे और एक भी आइटम मिस नहीं करेंगे। खट्टे के ऊपर नमकीन, नमकीन के ऊपर मीठा, गरम के ऊपर ठंडा, ठंडे के ऊपर फिर गरम, सब इस तरह का प्रोसेस चल रहा होता है। एक भी चीज नहीं छोड़ते। और जब चीज छोड़ भी देते ना तो उसका दोस्त भी होता है तो बोलता है ये खाया कि नहीं खाया, तो उसको जबरदस्ती और खिला देते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं रहती और बाद में उसका परिणाम ये आता है कि हम बहुत बीमार होते हैं। आजकल आप देखेंगे 25 से 30 साल की उम्र में वो बीमारियां आ रही हैं जो कभी 60 इयर्स के बाद लोगों में आते थे। और अभी ऐसा देखा जाता है कि उम्र भी उनकी जो 25 साल के लोग होते हैं वो ऐसी एज देखने में लगती है 35 या 40 की एज लगने लग जाती है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बहुत गलत खान पान करते हैं, हेल्दी फूड नहीं लेते और हमारी दिनचर्या लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है। हम इसको ठीक करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आज आप स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी बातें की, हेल्थ इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन किया और सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं नेचुरोपैथी के बारे में जो विस्तार से आपने जानकारी दी और हमें लगता है दर्शकों को वो ज़रूर पसंद आई होगी और जहन में एक ज़रूर बात दर्शकों को भी समझ आई होगी जिस पर आपने भी बेहद ज़ोर दिया कि इंटरनल प्योरीफाई करना बेहद ज़रूरी है और उसके लिए हमें अच्छा खान पान की आदत डालनी पड़ेगी। तो आप स्टूडियो में आए और इतना वक्त निकाल कर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अजय थे, नेचुरोपैथी एक्सपर्ट थे, जिन्होंने आपको बहुत ही क्लियर शब्दों में समझाने की कोशिश की कि बाहरी प्योरीफाई से ज़रूरी है कि पहले आंतरिक प्योरीफाई करें, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, अपने व्यायाम पर, योग पर ध्यान दें और सबसे बड़ी बात है कि इंटरनल प्योरीफाई के लिए, प्योरीफिकेशन के लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, जिसे अमूमन आजकल हम सभी नज़रअंदाज करते हैं। बाहरी जो हमारी भोग विलासिता वाली ज़िंदगी है उसमें जो हमारी बुरी आदतें हैं, कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में वो बुरी आदतों की वजह से एक प्रभावित क्षण आ ही जाता है। तो डॉक्टर अजय की बात को ध्यान में रखते हुए आप भी ध्यान रखिएगा और ये भी मानिएगा कि अगर आप नेचुरोपैथी की तरफ आपका ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो इसकी तरफ जानने की कोशिश कीजिए और इसकी ओर जाइए ज़रूर। क्या पता आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान आपको यहाँ मिल जाए। आज फिलहाल शो में इतना ही, दीजिए अब इजाज़त, नमस्कार।